brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर पाकिस्तान को चेतावनी दी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भले ही आज भौगोलिक रूप से सिंध भारत का हिस्सा नहीं, लेकिन सीमा कभी भी बदल सकती। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है, तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। लेकिन सिंध के हमारे लोग लेकिन सिंध के हमारे लोग जिन्होंने सिंधु नदी को पवित्र माना है, हमेशा हमारे वो अपने रहेंगे, वो चाहे कहीं भी हों। दिल्ली में आयोजित सिंध समाज सम्मेलन को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने ऐसा बयान दिया जिससे पाकिस्तान में हलचल मची हुई। रक्षा मंत्री ने कहा कि भले ही आज भौगोलिक रूप से सिंध भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का अभिन्न अंग रहेगा और भविष्य में सिंध फिर से भारत में वापस आ सकता है। उन्होंने कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि आज सिंध की भूमि भारत का हिस्सा नहीं हो सकती, लेकिन जहां तक जमीन की बात है, सीमाएं बदल सकती हैं। कौन जानता है कल सिंध फिर से भारत में वापस आ जाए। उनका ये बयान मई में हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों के बीच बढ़े तनाव के वक्त आया। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये कहा कि मैं यहाँ लाल कृष्ण आडवाणी का भी जिक्र करना चाहूंगा। उन्होंने अपनी एक किताब में लिखा है कि सिंधी हिंदू, खासकर उनकी पीढ़ी के हिंदू, अभी भी सिंध को भारत से अलग करने को स्वीकार नहीं कर पाए हैं। सिर्फ सिंध में ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में हिंदू सिंधु नदी को पवित्र मानते हैं। सिंध के कई मुसलमान भी मानते हैं कि सिंधु नदी का पानी मक्का के आबे जमजम से कम पवित्र नहीं है। ये आडवाणी जी का कथन। और मैं यहाँ पर आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी का भी जिक्र करना चाहता हूँ। हमारे नेता थे, आज हैं। आडवाणी जी ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि सिंधी हिंदू और विशेषकर उनकी पीढ़ी के लोग अभी भी भारत से सिंध को अलग करने की बात को स्वीकार नहीं कर पाए हैं। न केवल सिंध में, बल्कि पूरे भारत में हिंदू सिंधु नदी को पवित्र मानते थे। सिंध के कई मुसलमान भी मानते थे कि सिंधु का जल मक्का के आबे जमजम से कम पवित्र नहीं है। रक्षा मंत्री के इस बयान से पाकिस्तान में हलचल मची हुई है। पाकिस्तान एक बार फिर राजनाथ सिंह के इस बयान पर जवाब देते हुए हिंदुत्व का रोने लगा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसा बयान विस्तारवादी हिंदुत्व सोच को उजागर करते हैं, जो स्थापित सच्चाइयों को चुनौती देना चाहती है और अंतर्राष्ट्रीय कानून, मान्यता प्राप्त सीमाओं की अखंडता और राज्यों की संप्रभुता का स्पष्ट उल्लंघन करती है। खुद आतंकवाद को बढ़ावा देता है, भारत में आतंकी हमले कराता है। वो अब मान्यता प्राप्त सीमाओं की अखंडता और राज्यों की संप्रभुता की बात कर रहा है। खैर, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि हम राजनाथ सिंह और दूसरे भारतीय नेताओं से गुजारिश करते हैं कि वो भड़काऊ बयानबाजी से बचें, जिससे इलाके की शांति और स्थिरता को खतरा हो। भारत सरकार के लिए अपने नागरिकों, खासकर कमजोर माइनॉरिटी कम्युनिटीज की सुरक्षा पक्का करने पर ध्यान देना ज्यादा अच्छा होगा। अच्छा, आपको जानकारी के लिए बता दें कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का बहुत बुरा हाल है। धर्म परिवर्तन और अत्याचार की वजह से आज भी पाकिस्तान में मौजूद हिंदू भारत वापस लौटना चाहते हैं। रही बात पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के इस बयान की, तो इस बयान में उसकी बौखलाहट साफ नजर आ रही थी और इसके बाद वो वापस से अपने
परंपरागत ढर्रे पर वापस आया और जम्मू कश्मीर की कहानी छेड़ दी। खैर, पाकिस्तान को इस बात का डर है कि ये बयान सिंधी आकांक्षाओं को भी स्वर देगा। बता दें कि सिंधी समाज की पाकिस्तान से नाराजगी किसी से नहीं छिपी। ये नाराजगी 1972 में जीएम सैयद द्वारा शुरू किए गए सिंधु देश आंदोलन से जुड़ी हुई है, जो बांग्लादेश की आजादी से प्रेरित था। और अब जब भारत के रक्षा मंत्री ने सिंध पर यह बयान दिया है तो पाकिस्तान की बेचैनी और बढ़ गई। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।